को आइडिया नहीं था कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं कि कांग्रेस होम मिनिस्टर ने ये बयान दिया कि आरएसएस के कैंप्स में टेररिस्ट को ट्रेन किया जाए। Statement that in RSS camps terrorists are being trained. नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मार डाला तो पंडित नेहरू ने आरएसएस को इसका जिम्मेदार ठहराया और आरएसएस को बैन कर दिया गया। वो गाना गा रहे थे राम जी के नाम पे जो मर जाएंगे वो दुनिया में अपना नाम अमर कर जाएंगे, और ये वो वजह है जिससे आरएसएस को राइट विंग फैसिस्ट रेडिकल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। कहते हैं कि शुरुआत में सिर्फ 12 लोग ही थे जो आरएसएस को, जो फाउंडिंग फादर है डॉक्टर हिडकीवार की बातों को सुनते थे। फिर टाइम ऐसा आया कि हजारों की तादाद में लोग आरएसएस को ज्वाइन करने लगे। पूरे देश में संघ के 45 लाख स्वयंसेवक हैं और देश भर में करीब 50,000 शाखाएं चलती हैं। जयराम ठाकुर, अमित शाह, मनोहर लाल खट्टर, राम माधव, सुरेश भारद्वाज, इंडिया के जो 7th प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और मिस्टर नरेंद्र मोदी, ये इस टाइम आरएसएस के लाइफ मेंबर हैं। ये एक ऐसी हेट्रेड आइडियोलॉजी है जिसने जनाब नरेंद्र मोदी को गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ प्रोग्राम करने पर मजबूर किया जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। And these terrorists butchered 2,000 Muslims and 150,000 Muslims were made homeless. Narendra Modi could not travel to the US because of that. देखिए, आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये एक हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। 12 साल तक के बच्चे हैं आरएसएस के अंदर। बहुत सारे बच्चों को इंट्रोड्यूस किया गया। बेचारे बच्चे समझ रहे थे कि ये जो हम इकट्ठे हो रहे हैं, ये हम योग, सूर्य नमस्कार, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। फिर धीरे धीरे उन्हें समझ में आ रहा था कि ये हम सिर्फ खेलकूद के लिए इकट्ठे नहीं हो रहे, बल्कि ये जो ट्रेनिंग जो हम करते हैं ये सिर्फ हमारे हिंदू रिलीजन की हिफाजत करने के लिए है। थोड़े टाइम बाद इन बच्चों को यूनिफॉर्म दिया जाता है और एक डंडा दिया जाता है, हाफ ब्राउन पेंट, व्हाइट शर्ट, एक टोपी। तो यूनिफॉर्म, ये ऐसा यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि ये जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, ये एडल्फ हिटलर और मसलूनी जैसे लोगों से इंस्पायर्ड है जो कि रेशियल प्यूरिटी और रेशियल सुपीरियरिटी को मानते हैं। तो बात यह है कि जब ये बच्चे मीटिंग्स में जाते थे, तहसील्स में जाते थे, तो इन बच्चों को ये बातें खूब बताई जाती थी कि हिंदुस्तान का बंटवारा किया है तो मुसलमानों ने किया है, ये इन्वेडर्स है, इन्होंने हमारा सब कुछ छीना है। So these children started feeling only hatred for Muslims. ये आरएसएस रेडिकल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हिंदुओं को मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के अगेंस्ट भड़काती है। इसी हेट्रेड आइडियोलॉजी की वजह से ही द ग्रेट महात्मा गांधी की क्रांति। पहली बार जब 1948 में नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मार डाला तो पंडित नेहरू ने आरएसएस को इसका जिम्मेदार ठहराया और आरएसएस को बैन कर दिया गया। दूसरी बार 1975 में जब इंदिरा गांधी ने कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगाई थी तब भी आरएसएस को बैन किया गया था। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो। तीसरी बार जब 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया उस वक्त भी आरएसएस को बैन किया गया। ये सारे हिंदुत्व एक्टिविस्ट जो बाबरी मस्जिद को गिराने गए थे, इनको बिल्कुल फिदायनी दस्ते की तरह ट्रेन किया गया था। ये लोग गाना गा रहे थे राम जी के नाम पे जो मर जाएंगे वो दुनिया में अपना नाम अमर कर जाएंगे, और ये बातें मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, और यूट्यूब वीडियो अभी भी यूट्यूब में पड़ा हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इनके दिमाग में बिल्कुल यही था कि चाहे कुछ भी हो जाए, बाबरी मस्जिद को तोड़ना है, फिर चाहे ये मर भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये कुर्बानी होगी भगवान श्री राम के नाम पर। तो इस तरह घटिया सोच के साथ इन लोगों ने, ये सारे हिंदुत्व जो एक्टिविस्ट थे, इन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। आज से 4 साल पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ग्रेट ग्रैंडसन ने कर्नाटका के अंदर एक रैली में बयान दिया कि अगर जिस घर में बारूद पाया जाए तो क्या वो घर या वो घर का लड़का टेररिस्ट नहीं कहा जाएगा। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना बारूद है कि वो इंडियन आर्मी को दे सकता है, तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? वहां पर भी मैंने कहा कि आरएसएस इंडिया का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसको बैन करवाओ।
और मेरे पास सबूत है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बगल में एक साध्वी बैठी है और वो इंटरव्यू में कहती है कि इंडियन आर्मी के पास जब बारूद खत्म हो गए, जब गन खत्म हो गई, जब पूरा आर्म्स और एम्युनिशन खत्म हो गया, तब आरएसएस ने वो एम्युनिशन, वो बारूद, वो बम इंडियन आर्मी को दिया। देखिए, इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है वो 4 कैटेगरीज पर बेस्ड है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो फर्स्ट है वो है ब्राह्मण, वो गॉड्समैन होते हैं, ट्रेडिशनल प्रीस्ट और टीचर्स होते हैं। फिर वॉरियर ग्रुप होता है यानी कि क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य यानी कि मर्चेंट्स और ट्रेडर्स, और सबसे आखिर में होता है शूद्र जिसको दलित भी बोलते हैं। ये पेजेंट्स, लेबर, जितने भी सारे मजदूर होते हैं इनको शूद्रा बोलते हैं या दलित इनको बोलते हैं। अभी जो सब बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी आगे जाके आरएसएस के साथ में रिलेट करेगी, जो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आरएसएस ने अपने ही हिंदुओं के साथ में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन किया। पहली चीज तो यह है कि ये जो आरएसएस है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिर्फ ब्राह्मण्स और क्षत्रियों को ही सपोर्ट करता है। इसलिए इनके जो सरसंघ चालक है वो सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय ही रहे हैं। तो वैश्य और शूद्रा, दलित जो अभी मैंने आपको बताया है, तो उनको बहुत अजीब तरह से देखते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जो लेबर क्लास है, जो पेजेंट्स है, यहां तक कि उनके साथ बैठकर खाना तक नहीं खाते हैं। और इसी हैट्रिड की वजह से बहुत सारे हिंदू आरएसएस के अगेंस्ट हो गए हैं और बहुत सारे एक्टिविस्ट्स ने आरएसएस को छोड़ दिया है। दूसरी बात यह है कि आरएसएस जो इंडिया का जो फ्लैग है उसको नहीं मानता है, इंडिया की का जो फ्लैग है उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। ये सिर्फ अपने भगवा ध्वज को ही मानते हैं, भारत का जो फ्लैग है उसके खिलाफ है, हिंदुओं को मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के अगेंस्ट भड़काते हैं। और ये वह वजह है जिससे आरएसएस को राइट विंग फैसिस्ट रेडिकल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इस वीडियो को मैं इस चीज के साथ में कंक्लूड करता हूं कि जब हिंदू और मुसलमान ने एक बर्तन में खाना खाया था तब अंग्रेज को लगा था कि अब वो हिंदुस्तान में राज नहीं कर सकेगा, और 1942 से ही उसने अपना बिस्तर बांधना शुरू कर दिया था और फिर 1947 में हिंदुस्तान आजाद हो गया। तो जरूरी जो बात है, जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमने अपने इंसानियत के रिश्तों को तोड़ने नहीं देना है। इससे देश कमजोर होता है, इससे लोग कमजोर होते हैं।